कि माइंड लाइन जिनकी भी होती है, ये लोग कभी भी किसी के भी ऊपर डिपेंड होना पसंद नहीं करते। इनका मानना होता है कि जब तक आपकी सांस चल रही है, आपके अंदर ताकत है, क्षमता है, आपका दिमाग आपका साथ दे रहा है, तो आपको काम करते रहना चाहिए, खाली नहीं बैठना चाहिए। आपने कुछ लोगों को ये बात कहते हुए सुना होगा, कुछ नहीं बल्कि बहुत लोगों को सुना होगा कि मैंने बहुत काम कर लिया, अब मेरी उम्र 80 साल या 90 साल की हो गई है, मैं तो आराम करना चाहता हूँ, बच्चे अपनी जिम्मेदारी खुद उठाएं। ये बात इनके ऊपर लागू नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं। इनके बच्चे चाहे कितनी ही काबिलियत क्यों ना रखते हों, खूब पैसा कमाते हों, लेकिन ये अपने खर्चे के लिए अपने बच्चों से 1 रुपया लेना भी पसंद नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं। ये अपनी जिम्मेदारी खुद उठाना चाहते हैं। और अच्छी बात यह है कि इनकी जो ये चाहत है ये पूरी भी होती है। ये जब तक इस धरती पर रहते हैं, ये तब तक कुछ ना कुछ कमाई करते रहते हैं, अपना खर्चा खुद ही उठाते हैं। इनके ऊपर, इनकी याददाश्त के ऊपर उम्र का असर नहीं होता है। जैसे है ना कि उम्र के बढ़ने के साथ याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, इनके साथ ये वाली बात नहीं है। इनफैक्ट उम्र के बढ़ने के साथ इनकी याददाश्त और भी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। माइंड लाइन आपकी काफ़ी बड़ी है, स्ट्रेट है। इस तरह की माइंड लाइन आपको ज़िद्दी बनाती है और थोड़ा सा ये आपके अंदर तानाशाही रवैया भी देती है। ऐसे लोगों के अंदर कंट्रोलिंग नेचर होता है। ये अपने लाइफ पार्टनर को, अपने आसपास के लोगों को, अपने बच्चों को अपने हिसाब से चलाना पसंद करते हैं। इनका मानना होता है कि इन्होंने फैमिली में कुछ भी कह दिया तो आंख बंद करके आपको उस बात को सुनना है, उस बात को नियम की तरह अपने जीवन में लागू करना है। अब क्या है कि जब आप किसी की लाइफ को कंट्रोल करना स्टार्ट कर दोगे तो आप उनकी स्वतंत्रता या आज़ादी उनसे छीन रहे हो। तो एक वक्त के बाद इनके बच्चों या इनके लाइफ पार्टनर को इनका जो ये रवैया है ये खटकने लग जाता है, अच्छा नहीं लगता। इनफैक्ट ऐसा भी देखा है मैंने, जिनकी हथेली में इस तरह की माइंड लाइन होती है, इनके बच्चे इनसे दूरी बनाना पसंद करते हैं। इनके साथ बैठना उनको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये बच्चों की बातों को सुनते नहीं हैं। यानी ये सुनते नहीं है, सुनाना पसंद करते हैं। और जब आपके अंदर सुनाने वाली आदत है तो सामने वाला कितना सुनेगा, लिमिट है ना हर चीज़ की। तो आपको अपनी आदत बदलनी होगी, नहीं तो आपके अपने आप से दूर होने लग जाएंगे। किसी को भी कंट्रोल मत करिए। आज़ादी के साथ जीने का हक इस धरती पर हर किसी का है। माइंड लाइन आपकी लाइफ लाइन से बिल्कुल अलग हटके चल रही। इस तरह की माइंड लाइन जिनकी भी होती है, मैंने पहले भी बोला है कि ज़िद्दी होते हैं। बचपन से ही अपने जीवन से जुड़े फैसले ये खुद लेना पसंद करते हैं, अपने माता पिता की भी नहीं सुनते। अच्छी बात यह है, बचपन से ही इनको अपनी काबिलियत का पता होता है। ये कभी भी भ्रम में नहीं फंसते हैं। आपने देखा होगा बहुत से लोगों को कुछ ऐसे सपने बुनते हुए जिनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। यानी उनके अंदर वो काबिलियत नहीं है, लेकिन वो सपने क्या देख रहे हैं कि मैं, जैसे मान लो क्रिकेट, टेलीविज़न खुला, आप क्रिकेट देख रहे हैं। अब किसी की माइंड लाइन थोड़ी डिस्टर्ब है, वो खुद को एक क्रिकेटर की तरह सोचने लग जाएगा। वो क्रिकेट खेल भी नहीं रहा, वो ट्राई भी नहीं कर रहा, लेकिन सपना क्या देख रहा है कि मैं क्रिकेटर बनूंगा। इनका ऐसा नहीं है। ये सपना वही देखते हैं जिनको पूरा करने की क्षमता इनके अंदर होती है। एक राजाओं वाला रवैया होता है ऐसे लोगों का। तो राजाओं वाला रवैया है, बहुत अच्छा है, करियर के हिसाब से आपको बहुत सफलता मिलेगी। लेकिन पर्सनल लाइफ में वो जो रवैया है राजाओं वाला, वो मत रखिएगा। माइंड लाइन पे हल्की सी भी दबाव की स्थिति आपके करियर में होने वाली दिक्कतों को बताती है। यानी आप जिस भी करियर में हैं, आप उसे सेटिस्फाइड नहीं है, या वो करियर आपको उतना बेनिफिट नहीं दे रहा है जितना कि आप चाह रहे हैं। तो आगे चल करके आपकी हथेली बता रही है तकरीबन जिस तरह की सफलता आप चाह रहे हैं वो आपको मिलनी स्टार्ट हो जाएगी 2026 से। अभी नहीं, 2026 से वो मिलनी आपको स्टार्ट हो जाएगी। हार्ट लाइन पर हल बनने वाली दबाव की स्थिति आप देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं है लेकिन है। ये पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम को शो करती है, और आपकी पर्सनल लाइफ में जो प्रॉब्लम है उसकी मूल वजह खुद आप ही है। यहाँ में किसी माउंट भी आपका डिस्टर्ब है, मैं उसको भी वजह बताऊंगी, लेकिन आपका जो नेचर है वो ज़्यादा मुख्य वजह बनकर के सामने आई है। इसके साथ ही हार्टलाइन बताती है कि आप अपने मन की बात को मन में ही रखना पसंद करते हैं। आप अपनी फीलिंग को किसी के भी साथ शेयर करना पसंद नहीं करते, अच्छा नहीं लगता है आपको। और जब आप अपने मन की बात को मन में ही रखते हैं, आप किसी भी बात पर तुरंत रिएक्ट नहीं करते। आपको कोई बात पसंद नहीं आई, आप उसी वक्त नहीं बोलते,
और जब पानी सिर के ऊपर से निकलने लग जाता है, यानी सामने वाला बार बार वही गलती किए जा रहा है, अचानक से जब वो गुस्सा आपका बाहर निकलता है तो बहुत ही भयंकर रूप में निकलता है। सामने वाला शॉक्ड हो जाता है कि ये बात तो मैं कई बार बोल चुका हूँ इनके सामने, तभी तो आपने कुछ नहीं बोला, अभी अचानक से इतना गुस्सा कैसे आ गया। सामने वाले को समझने में आपको दिक्कत आती है, आप बड़े मिस्टीरियस लगते हैं उनको। उनको ये पता ही नहीं है कि ये जो गुस्सा है वो एक दिन का नहीं है, ये जमा पूंजी है, ये एक साथ निकला है। वो बस वही है कि आपके अपनों को भी आप बहुत ही मिस्टीरियस लगते हो, कभी कभी अनप्रिडिक्टेबल लगते हो, ये दिक्कत आ रही है। तो बस वही है कि मन में जो है वो बोल दीजिए, जमा करके मत रखिए, दिक्कत होगी। और आपका कम्युनिकेशन भी काफ़ी वीक है, शब्दों पे जो नियंत्रण होना चाहिए वो नहीं है। वीक कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम ये होता है कि आप कहना कुछ चाहते हैं, बोल कुछ देते हैं, परिस्थिति वाइज, जैसे होता है ना, सिचुएशन नहीं था ये कहने का, लेकिन आपने कह दिया तो हालात ख़राब हो गए। आप गलत नहीं थे लेकिन आप गलत बन गए, तो ये दिक्कत आती है। कम्युनिकेशन बहुत वीक है, बहुत ज़्यादा वीक है। और ऐसे लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, बहुत एकदम से जो दिल में है वो ज़बान पर है। वो होता है ना थोड़ा सा डिप्लोमेटिक होना, थोड़ी चीज़ें इधर उधर करके बात करना, नहीं, अच्छी है तो अच्छी है, बुरी है तो बुरी है, पूछेंगे तो साफ बोल देंगे। तो कभी कभी क्या होता है ना, अधिक अच्छा होना भी ना, अधिक स्ट्रेट फॉरवर्ड होना भी ना बुरा हो जाता है। लोग डरते हैं इनसे बात करने में ना। मुझे क्या लगता है कि जब लोग इनके सामने बैठते होंगे ना, उनको डर लगता होगा, भाई पता नहीं भाई क्या बोल देंगे ये अब। इनफैक्ट इनकी वाइफ यदि तैयार होती होंगी तो वो नहीं चाहती होंगी कि इनसे पूछे कि मैं कैसी लग रही हूँ, क्योंकि ये एकदम सही बोल देंगे। वो सच कभी कभी बहुत भारी पड़ जाता है इंसान के ऊपर, तो वो वाली बात है। तो थोड़ा सा तो मिलावटी होना चाहिए ना। जो शुद्ध सोना होता है उसकी ज्वेलरी नहीं बन पाती है, क्योंकि ऑब्वियसली आपने देखा है कि आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत जो प्योर गोल्ड होता है वो बहुत एकदम से लचीलापन होता है, वो कोई शेप नहीं ले पाता। तो थोड़ी सी मिलावट उसके अंदर डाली जाती है ताकि वो अच्छे शेप में आए, थोड़ी सी कठोरता है उसके अंदर। तो आपके अंदर वो मिलावट नहीं है, वो बनावटीपन नहीं है। तो वो कहीं ना कहीं ऑब्वियस ही बात है, जब आपके अंदर मिलावट नहीं, बनावट नहीं है, तो दिक्कत तो आती है ना। वर्क प्लेस पर भी आती है, पर्सनल लाइफ में भी आती है। टाइम मैनेजमेंट ठीक है आपका, ऐसा नहीं कि टाइम मैनेजमेंट ठीक है, मतलब बहुत अच्छा भी नहीं है बहुत बुरा नहीं है, एकदम परफेक्ट वाला है। समय का सम्मान करना जानते हैं, तो छोटी छोटी अपॉर्चुनिटी यूँ नहीं निकलती है। हाँ, बस वही है कि कम्युनिकेशन का दिक्कत है। ये मोल लग रहा है, अगर ये मोल का साइन है तो धन तो बहुत आएगा, पैसा तो बहुत आएगा जीवन में, और पैसा आता हुआ दिख भी रहा है, बट स्ट्रगल भी देता है ये स्टार्टिंग में। मोल है तब, अदरवाइज दोनों फिंगर आपकी एकदम से बराबर है, तो रिस्क टेकिंग नेचर है, लेकिन समझदारी के साथ रिस्क लेना पसंद करते हैं। ऐसा नहीं कि आंख बंद किया, पैसे आ गए बहुत ज़्यादा तो चलो बिज़नेस करते हैं, और किसी ने आपको बिज़नेस करने का ऑफ़र दिया, उसने कुछ बातें बताई आपको, जैसे होता है ना कि ये बिज़नेस में आप इतने पैसे डालेंगे इतना रिटर्न आएगा, और आपने आंख बंद करके पैसे लगा दिए। नहीं, आप पता लगाएंगे पहले। आप किसी की बात पर यूं ही नहीं यकीन करेंगे, आप पता लगाएंगे। आपको यदि लगेगा कि सामने वाले की बात में सच्चाई है और जहाँ मैं पैसे लगा रहा हूँ वहाँ पैसे डूबने के चांसेस ना के बराबर हैं, तभी पैसे लगाएंगे आप रिस्क, ऐसा नहीं है, रिस्क लेंगे लेकिन विन विन वाली कंडीशन होगी वहाँ पर। ऐसे माइंडलाइन आपको रिलीजियस नहीं बनाती है, आपकी माइंडलाइन आपको धार्मिकता नहीं दे रही है, बट ये जो जुपिटर की फिंगर है ये आपके अंदर की धार्मिकता को जगा रही है। अब ऐसे लोग क्या है, जैसे दिमाग तो कह रहा है कि धर्म नहीं है, भगवान नहीं है, दिमाग इनका कह रहा है कि भगवान नहीं है। सुनो मेरी बात, दिमाग इनका कह रहा है भगवान नहीं है, लेकिन क्या है कि जुपिटर की फिंगर कह रही है कि भगवान, चलो ठीक है भगवान नहीं है लेकिन कुछ तो है। अब जो चीज़ें, जो ट्रेंड चला रहा है ना, उस पर आंख बंद करके चलते हैं। जिंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आंख बंद करके ट्रेंड को फॉलो करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसके पीछे की वजह की तलाश करते हैं कि मैं यदि पूजा पाठ करता हूं तो मैं क्यों करूं। यानी इनकी जो आस्था होगी भगवान के ऊपर वो इसलिए होगी क्योंकि पूर्वज, इनके जो एंसेस्टर्स हैं, उन्होंने जो एक रीत चलाई है ये उसको फॉलो कर रहे हैं। अगर पर्सनली मैं इनके मन से जानना चाहूँ, इनकी आत्मा से पूछूं कि क्या सच में आप रिलीजियस हैं, तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। ये ट्रेंड को फॉलो इंसान कब करता है, जब मन में डर होता है कि ये नहीं करेंगे तो कुछ गलत ना हो जाए। शायद आप मेरी बात समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं तो मतलब कहने का मतलब समझ जाना चाहिए। मतलब ये है कि आपके पास वजह नहीं है, आपने वजह की तलाश नहीं की कि आखिर ये नियम क्यों बनाया गया, आपने आंख बंद करके उस नियम को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया।
आपकी आत्मा धार्मिक नहीं है, लेकिन आप धार्मिक बनना चाह रहे हैं। मन में एक डर है कि ये नहीं करूँगा, ये पूजा पाठ इस तरह से नहीं होगी तो कुछ गलत ना हो जाए, यानी डर से धार्मिक होना। समझ गए होंगे आप। ये जो अंगूठा है आपका, ये आपको ज़िद्दी हैं आप, लेकिन एक होता है ना कि अपने फैसले पे अड़े रहना, अडिग रहना, अड़ जाना, या जिस तरह की माइंड लाइन है आपकी उस तरह का अंगूठा नहीं है आपका। तो कहीं ना कहीं एक संशय रहता होगा। फैसला आपने लिया, आप सुनते किसी की नहीं है, लेकिन संशय फिर भी है। आपको ऐसा लगता है कि आप सबसे समझदार हैं, आपको किसी की नहीं सुननी है, ये तो तय है, लेकिन अपने ही फैसले पर थोड़ा सा संशय हमेशा रहता है। यदि बिजनेस आपने स्टार्ट किया, किसी ने कह दिया, घर के लोगों ने, बड़ों ने आकर के कह दिया कि देखो ये बिजनेस मत करो, नुकसान जाएगा, आपने सुन ली उनकी बात, आप मानेंगे तो नहीं उनकी बात, उनकी बातों से आपको दिक्कत नहीं है, उनकी तो सुनी ही नहीं है आपने, आपके दिमाग के अंदर गई नहीं बात, लेकिन अपने ही निर्णय पर कहीं ना कहीं आपकी जो आत्मा है वो आपको डराती है कि पता नहीं मैंने किया, मेरे हिसाब से तो सही है, कहीं गलत ना हो जाए, ये वाली बात। इसके साथ ही गुस्सा थोड़ा ज़्यादा है, और गुस्से में कभी कभी ना आपको लगता होगा कि मतलब अचानक से गुस्सा आपका भड़क जाता है, भड़कना जिसको कहते हैं गुस्से, और गुस्से में कोई निर्णय मत लेना, वो बहुत गलत जाएगा। इनामास आपका वीक है, इम्यूनिटी की प्रॉब्लम कह सकते हैं, थोड़े बहुत हेल्थ इश्यूज़ कह सकते हैं, वो रहता है यदि इनामास आपका सही नहीं है। लग्जरियस लाइफ आपको बहुत पसंद है, वो आपको बहुत अट्रैक्ट भी करती है, लग्जरीज आपको बहुत अच्छी लगती है। लक लाइन आपकी स्टार्ट हुई है, ऐसे तो राहु से स्टार्ट हुई है, तो 28 के बाद ही सफलता मिलती है, बट इसकी जो एक शाखा है वो मून माउंट से आते हुए दिखाई दे रही है। नज़र बहुत लगती है। आपको कोई भी काम करना हो जीवन में, बड़ा सीक्रेसी मेंटेन करते हुए करिएगा, नहीं तो या तो वो काम होगा, नहीं होगा भी तो आउटपुट अच्छा नहीं आएगा, तो इसका ध्यान रखना है। आप, मुझे नहीं पता आप प्राइवेट में है या गवर्नमेंट में, मुझे या शायद बिजनेस कर रहे हैं, नहीं प्राइवेट में ही है, शायद बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वाली जो लाइन होती है मर्क्यूरी की, इस तरह की लाइन यदि आपकी हथेली में है, तो कोई ऐसा काम, आप अगर बिजनेस कर रहे हैं तो कोई ऐसा काम अवश्य करिए जीवन में जहाँ गवर्नमेंट आपको फंडिंग दे। बहुत सी चीज़ें होती हैं ना, गवर्नमेंट का भी प्रोजेक्ट होता है, तो वो प्रोजेक्ट यदि आपको मिलेगा ही, अगर आप ट्राई करेंगे तो आपको मिलेगा, और वो बड़ा बेनिफिशियल होगा आपके लिए। आपकी सनलाइन को देख करके अगर मुझे प्रिडिक्ट करना हो आपका भविष्य किस तरफ है, पॉलिटिक्स, राजनीति और बिजनेस, ये दो काफ़ी अच्छा है, ऐसे अच्छा है। बट अगर राजनीति की भी बात की जाए कि राजनीति में क्या, तो वो जो इलेक्शन लड़के आप जीतते हो वो वाला नहीं, जैसे विधान, क्या बोलते हैं उसको, एमएलसी टाइप, जहाँ आपको डायरेक्ट मनोनीत किया जाता है, जहाँ आप इलेक्शन, जहाँ पब्लिक से डायरेक्ट आप नहीं जुड़ते हो, उस तरह का पॉलिटिक्स में, या समाज सेवा, क्योंकि पॉलिटिक्स में आपके बोलने से आपका करियर बनता है, और आपका जो कम्युनिकेशन है वो वीक है, इसलिए मैंने कहा ऐसा। जुपिटर का अमाउंट वीक है आपका, पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम को शो करता है, बहुत वीक भी नहीं है, बहुत अच्छा भी नहीं है। मर्करी बहुत वीक है, बिजनेस करते हैं आप, बट आप एक काम करना, जिसका मर्करी का अमाउंट अच्छा हुआ कि फैमिली में, आप उनकी सलाह लिया करो, क्योंकि आपका वो जो सडन डिसीजन होगा ना वो कभी भी सही नहीं होगा, या कोई भी डिसीजन लेना हो तो थोड़ा टाइम लेकर के लेना, आप 5 दिन 6 दिन, तुरंत कोई फैसला मत लेना। ठीक है, ये भी अमाउंट ठीक है आपका, बहुत अच्छा भी नहीं है, बहुत बुरा भी नहीं है, मध्यम है, अच्छा है। तो बाहरी लोगों की मदद मिलेगी आपको, यदि आप बिजनेस करते हैं, उसकी शाखाओं को आप दूसरे राज्य में या दूसरे देश में फैलाना चाहते हैं तो मदद बहुत मिलेगी, यानी वहाँ के लोग आपके प्रोडक्ट को पसंद करेंगे। दुश्मन हैं आपके, लेकिन इतने ताकतवर नहीं है कि आपको नुकसान पहुँचा पाए, सोचेंगे नुकसान पहुँचा नहीं पाएंगे। आप कार्य में, वर्क प्लेस पर बहुत ज़्यादा चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट वो जो मैंने कहा है ना 2026 से आपका करियर बिल्डअप होता हुआ दिख रहा है, तो ये जो बिज़नेस वाला है ना, इससे में कुछ चेंज आ रहा है उस उम्र में, क्योंकि लक लाइन आपकी काफ़ी ब्रेक हो रही है। उसके बाद सबसे बड़ा वो जो चेंज है वो आपको देखेगा जब आपकी एज 47 के लगभग होगी, तब वहाँ भी बहुत बड़ा चेंज है, यानी चेंज काफ़ी आएगा करियर में अभी।
इसे कहते हैं एंजल्स लाइन। ये जिनकी भी हथेली में होती है, इश्यूज आते हैं लाइफ में, बट ये प्रोटेक्टर है, ये आपको प्रोटेक्ट करता है, कवच बनाता है ये आपके जीवन के आसपास। झंझटें आती हैं, समस्याएं आती हैं, लेकिन समस्याएं कभी इतनी बड़ी नहीं होती है कि वो आपको हरा दे। तो लकी मानती हूँ मैं इसको। ये मूल जैसा लग तो रहा है, अगर ये मूल का साइन है तो आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है, हल्का से भी है तो वो, जैसे आप पुरुष हैं तो महिलाएं आपके लिए कभी ना कभी वो डिफेम लेकर के आ सकती हैं। महिलाएं मतलब घर की बाहर की महिलाएं, समझ रहे बात को? जैसे होता है ना कि हमने ऑफिस में किसी कर्मचारी को रखा, महिला कर्मचारी को, पुरुष है, उसके हथेली में ये साइन है, मेल है, फीमेल को रखा। अब क्या है कि वो तो एक वर्कर की तरफ उसको ट्रीट कर रहे हैं, और कभी उसी फीमेल ने इल्ज़ाम लगा दिया किसी भी तरह का, तो कुछ इस तरह का सीन होता है। सेम ही है दोनों हथेली, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, एक पॉइंट पर बस अंतर आता हुआ दिख रहा है। ये जो एनिमीज़ की लाइन है ये काफ़ी स्ट्रांग है आपके लेफ्ट पाम में, तो 25% भी यदि रिजल्ट देता है तो जीवन में एक बार शॉक लगना कहते हैं इसको, यानी आपने उम्मीद नहीं रखी जिस इंसान से, उस इंसान ने आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। और उस आपके राइट पाम में भी हल्का सा मोल का साइन है, तो बहुत तगड़ा वाला तो नहीं, लेकिन छोटा सा झटका लगता हुआ तो दिख रहा है, जहाँ आप किसी न किसी वजह से, आपके अपनों की वजह से, आपकी अपने की वजह से, किसी एक पर्टिकुलर इंसान की वजह से आपको दुख होगा, आपको लगेगा कि उसने आपको चीट किया है। ये मतलब मेनली याद रखिएगा, वो जो मोल का मैंने बताया था उसको ध्यान रखना है हमेशा। इस तरह से यदि सर्कल बनता हुआ आपको दिखाई दे सन माउंट के ऊपर, और वो भी सनलाइन की मदद से, तो लीगल इश्यूज में फंसने के चांसेस रहते हैं, तो थोड़ा अलर्ट रहिएगा। ऐसे आपका जो मर्करी का अमाउंट है वो बहुत वीक है, कम्युनिकेशन आपका अच्छा नहीं है। बट एक अच्छी चीज़ क्या है जो कि इस पिक में मुझे दिखाई दी है, वो ये कि आपकी मर्करी के अमाउंट पर एक छोटा सा फिश का साइन बन रहा है। फिश का साइन क्या करता है, उस अमाउंट की एफिशिएंसी को बढ़ाता है। पॉजिटिव साइन है, अच्छा साइन है, तो उसकी पॉजिटिविटी को बढ़ा दिया। अब क्या है कि मर्करी के अमाउंट का जो इश्यूज़ है वहाँ पे क्या है कि आप बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा सही बोलने लग जाते हैं, आपका कम्युनिकेशन वीक हो गया है बिकॉज ऑफ वो जो वीक है अमाउंट। तो अब क्या है, यहाँ पर फिश का साइन बन गया, तो ये थोड़ा सा आपके अंदर वो जो मिलावट है थोड़ी सी लेकर के आ रहा है, चालाकी भी थोड़ी बहुत लेकर के आया है। तो वर्क प्लेस पर जैसे आपने बिजनेस किया, अब जहाँ आप दिमाग, जैसे है ना वर्क प्लेस पे कभी कभी आपने ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया और कुछ बोल दिया तो वहाँ गलती होगी, लेकिन जहाँ आप पूरा दिमाग लगा करके कुछ बोलेंगे तो वहाँ गलती नहीं होगी। कम्युनिकेशन आपका वीक ज़रूर है, बट ये फिश साइन आपके अंदर वर्ड के स्टॉक लेकर के आएगा, यानी वहाँ आपको ऐसा लगेगा जहाँ आप दिमाग लगा करके बोला। वर्क प्लेस की बात करी हूँ, घर के अंदर की नहीं, वर्क प्लेस की। आपको लगेगा कि आपकी जो वोकैबुलरी है वो काफ़ी अच्छी हो गई है उस वक्त। ये अच्छा करता है, मतलब जहाँ ज़रूरत होगी, जहाँ काम बिगड़ेगा अगर आपने अच्छा नहीं बोला तो वहाँ आप अच्छा बोल लेंगे। ये चीज़ें दिख रही हैं। फॉरेन के कई वर्क, मतलब आगे चल कर के विदेशी धरती से कनेक्शन काफ़ी स्ट्रांग आपका होता हुआ दिख रहा है। आप कोई ना कोई ऐसा काम करने वाले हैं जहाँ विदेशी धरती से धन का आगमन होगा, और ये आपके लिए अच्छा भी है। आपके पास यदि अपॉर्चुनिटी आती है इस तरह की तो आपको उसको ग्रैब करना चाहिए, और साइन है तो अपॉर्चुनिटी आएगी, बस ध्यान रखिएगा। आउटर मार्क्स आपका ठीक है, बहुत ज़्यादा डेवलप भी नहीं है, हल्का वीक ही समझिए। तो वही है, आपको सलाह है कि एक तो हेल्थ का प्रॉब्लम रहेगा, अभी तो रहेगा ये हेल्थ का प्रॉब्लम। हेल्थ के प्रॉब्लम से पूरी तरह से आप कब निकल रहे हैं वो मैं आपको, अब इस एनालिसिस पे जाएंगे तब मैं आपको बताऊंगी। बट ये आउटर मास क्या बताता है कि आप मान लो काम कर रहे हैं और आप क्या कर रहे हैं कि आप कठिन परिश्रम करने में लग गए, कि भाई आप अपने आप को कंपेयर करके देख रहे हैं दूसरे इंसान से कि वो तो 12 घंटे काम कर ले रहे हैं, वो तो 12-12 घंटे ऑफिस में बैठे हैं, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो मैं भी 12 घंटे, 15 घंटे, 20 घंटे काम करूंगा। बट उनकी शारीरिक जो गठन है, भगवान ने उनको जिस तरह का बनाया है, आपको ऐसा नहीं बनाया। आपको ब्रह्मांड ने जैसा बॉडी दिया है, आपको उसका सम्मान करते हुए वर्क को आगे लेकर के जाना है। कंप्लेन नहीं करना है, क्योंकि जो भी बॉडी हमें मिलता है वो पिछले जन्म के कर्मा के आधार पर ही मिलता है।
तो अब जैसा शरीर है काम भी उसी तरह करना है। तो क्या करना है, ऊर्जा बहुत ज़्यादा नहीं है, इम्यूनिटी की भी इश्यूज़ हैं, तो 2 घंटे पे ब्रेक ले लेके काम करना है। 2 घंटे काम किए, 1 घंटे काम किए, 5-10 मिनट का ब्रेक लिया, आराम कर लिया, यानी आराम कर कर के काम करना है। बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम में नहीं फंसना है। नहीं तो क्या होगा कि एक दिन आपने बहुत काम किया, आप 2-2 दिन एकदम से मन एकदम से लग नहीं रहा है काम में, या ताकत नहीं आ रही है बॉडी के अंदर, कमज़ोरी महसूस होता है ना इंसान को, जैसे डल हो जाता है इंसान, डल जिसको कहते हैं, एकदम से आपको एनर्जी ऐसा लगेगा कि अब है ही नहीं, वो वाली बात है। तो आप वर्क प्लेस पे जाइए, बिल्कुल काम करिए, लेकिन ब्रेक ले लेके काम कीजिएगा, लगातार नहीं करना है। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके पास आने वाली है 2025 के मिड या लास्ट तक, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। यहाँ से ज़िंदगी, ये जो है ना, ये जो शारीरिक जो भी इश्यूज़ हैं हेल्थ का, यहाँ से मतलब 2025 से तो गजब का इंप्रूवमेंट होता हुआ दिख रहा है, बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट होता हुआ दिख रहा है। अब बात करते हैं हम लोग 2024 की, क्योंकि पास्ट में पहले बता दिया मैंने, ठीक है, हम डिस्कस भी कर चुके हैं पास्ट को लेकर के। तो 2024 में पहले एक छोटी सी खुशी मिलने वाली है आपको, और ये एज होगी 2024 के मई से पहले। ये जो मई का महीना आ रहा है, इससे पहले आपको एक खुशी भी मिलेगी, और पहले खुशी मिलेगी और उसी के साथ एक इश्यूज़ भी आता हुआ दिख रहा है। तो आई थिंक मिड से पहले ही जो भी इश्यूज़ हैं वो मिड से पहले ही आएंगे। 2021 में जो इश्यूज़ आया, ये उससे थोड़ा कम पावर, मतलब कम है, उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, उससे थोड़ा कम है, बट एक छोटी सी दिक्कत भी आती हुई दिख रही है। और उस दिक्कत से जैसे ही आप निकलेंगे, यहाँ से ज़िंदगी पूरी तरह से बदल रही है। यहाँ एग्जैक्टली मुझे इस साल आपको 2 खुशियाँ मिल रही है, ठीक है, मैं डायरेक्टली ये बताती हूँ। एक तो मई से पहले, ठीक है, और मिड से पहले प्रॉब्लम आ रही है, यानी जुलाई से पहले, जुलाई से पहले, जुलाई से पहले प्रॉब्लम आते हुए भी दिख रही है, बट अप्रैल के लास्ट होते ही कोई खुशी भी मिल रही है आपको, ओके। और साल के लास्ट में जाकर के फिर सितंबर अक्टूबर में भी खुशियाँ मिल रही है। तो ये साल काफ़ी लकी है, और यहाँ से इनफैक्ट इसी साल, अगर ये प्रॉब्लम नहीं होती ना, तो मैं डायरेक्ट बोल देती कि इसी साल से आपका भाग्योदय है, या इसी साल से आपकी किस्मत बदलने वाली है। क्योंकि यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम दिख रही है, एक प्रॉब्लम दिख रही है, तो मैं इसको इग्नोर तो नहीं कर सकती, बट इतना मैं तय कहूँगी कि ये जो भी प्रॉब्लम है, अब फिलहाल आपकी लाइफ में इश्यूज़ नहीं है, आपकी लाइफ बहुत बेहतर होते हुए दिख रही है। आपने स्पिरिचुअल लाइफ की बात की है, स्पिरिचुअलिटी के तरफ जाने की बात की है, तो मैं आपको ये क्लियरली कहना चाहूँगी कि स्पिरिचुअल लाइफ वाली हथेली ये नहीं है, नो, फिलहाल अभी तो बिल्कुल भी नहीं। और वो होता है ना कि स्पिरिचुअलिटी में हम गए और वहाँ से हम कमाई भी कर रहे हैं, बहुत से लोग करते हैं ना, अब इस पर वो ऑफेंसिव नहीं होना है, ठीक है, वो उस तरह की हथेली नहीं है। अगर आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ कभी गए भी, जो कि साइन अभी फिलहाल बना नहीं है, अगर बनता भी है तो वो पर्सनली होगा आपका, वो मतलब आप खुद के लिए करोगे, वहाँ पे समाज कल्याण से जुड़ने वाला ये है नहीं, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी इनफैक्ट अगर मुझे ये बताना हो कि क्या ये हथेली स्पिरिचुअलिटी से जुड़ने वाली है, तो मेरी तरफ से तो ना है, ठीक। उसके बाद बात रही कि हाँ, घर से बाहर, जी बिल्कुल, आप फॉरेन में सेटलमेंट लेने वाले हो, विदेश में जाकर के, पूरी ज़िंदगी नहीं, कुछ वक्त, यानी 5 साल 10 साल आप वहाँ पर रहने वाले हो। ये जो टाइम है अभी थोड़ा वक्त है, अभी थोड़ा वक्त है, बाकी हथेली आपकी, हाँ, अभी फ़िलहाल नहीं, लेकिन आगे चल करके आप अपने घर से दूर जा कर के रहने वाले हो। एक साइन हल्का सा मुझे 2024 में बनता हुआ तो दिख रहा है, लास्ट में जाकर के ईयर के, बट मैं वहाँ पर श्योर नहीं हूँ, क्योंकि वो साइन मुझे कंप्लीट होता हुआ नहीं दिख रहा है, तो मैं श्योर नहीं हूँ। या तो इस साल के लास्ट अगर ये साइन कंप्लीट है, नहीं तो फिर अभी टाइम है, अभी 5 से 6 साल का समय है उसके लिए। उसके बाद आपने हेल्थ को लेकर के पूछा है, तो जो प्रॉब्लम आपने 2021 में फेस किया है, अब आगे वो इश्यूज़ तकरीबन 2-3 साल तो बिल्कुल भी नहीं है। हेल्थ वाइज आपका ठीक रहेगा, अभी फ़िलहाल काफ़ी ठीक रहेगा, और कुछ रेमेडीज़ यदि आप फॉलो करते हैं, तो ये जो कुछ इश्यूज़ आते हुए आगे चल करके, अभी तो नहीं, अभी तो बहुत टाइम है, आगे चल करके आते हुए दिख रहे हैं, तो वो नहीं आएंगे, आएंगे भी तो बहुत कम। उसके बाद आपने पूरी लाइफ के बारे में पूछा है, तो पूरी लाइफ में बस करियर में बहुत चेंज है, अदरवाइज सब ठीक है। और कमाई की बात की जाए, तो यहाँ से सबसे अच्छा जो टाइम है आपका पैसे को लेकर के,
वो 2030 में है, लेकिन अभी भी पहले की तुलना में लाइफ बहुत बेहतर है आपकी। मतलब अब की जो आपकी लाइफ है, आप इसको नोट करके रखना, बेहतरी की तरफ आप जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पहले आपकी कमाई मान लो 5 लाख थी तो अब 2 लाख है, नहीं जी, 5 लाख थी तो अब सीधे 20 लाख होगी, इतना अंतर तो होगा आपसे। तो ये सभी आपके सवाल थे जिसका जवाब मैंने आपको दे दिया। और भी कोई सवाल होंगे तो आप भी मुझे व्हाट्सएप कर देना। टेक केयर, बाय बाय।